8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग कर 16 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की पहचान हो गई है। ये दोनों बाप बेटे हैं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी धर्म के लोगों का त्यौहार हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल का उसका बेटा नवीद अकरम ने वहशियों की तरह समुद्री तट पर फेस्टिवल मना रहे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। अब इस हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। उनकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी मिला। आईएसआईएस झंडे की बरामदगी के बाद मामले को एंटी सेमिटिक आतंकी हमला मानते हुए जांच तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी इनपुट लिए जा रहे हैं ताकि हमलावरों के संभावित नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके। सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन, सिडनी टेरर अटैक का आईएसआईएस कनेक्शन, हमलावरों की कार से मिला आईएसआईएस का झंडा, पाकिस्तान में टेरर फैक्ट्री, ग्लोबल आतंकी। सिडनी के बाउंडी बीच पर हुए भीषण हमले की जांच में आतंकी एंगल सामने आ रहा है। पुलिस को हमलावरों की कार से आईएसआईएस का एक झंडा मिला है, जिसके बाद पाकिस्तानी मूल के पिता पुत्र के आईएसआईएस से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। हमलावरों की पहचान 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम के रूप में हुई है। साजिद अकरम पुलिस कार्रवाई में मारा गया, जबकि नवीद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की निगरानी में है। बाउंडी बीच के हमलावर पाकिस्तानी मूल के नागरिक। सिडनी में पिता बेटे ने हमले को अंजाम दिया। पिता का नाम साजिद अकरम, उम्र 50 साल, बेटे का नाम नवीद अकरम, उम्र 24 साल। जवाबी कार्रवाई में पिता साजिद अकरम की मौत, गोली लगने से नवीद घायल, अस्पताल में भर्ती। हमले में लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल किया। हमलावर के नाम पर 6 आर्म फायर रजिस्टर्ड। हमले में इन्हीं 6 हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमलावर साजिद 10 साल से लाइसेंसी बंदूक रखता था। सूत्रों के मुताबिक नवीद अकरम कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। अब आईएसआईएस से जुड़े सुराग मिलने के बाद इस पहलू की दोबारा जांच की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने साफ किया है कि आईएसआईएस से सीधा संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, लेकिन आईएसआईएस झंडे की बरामदगी के बाद मामले को एंटी सेमिटिक आतंकी हमला मानते हुए जांच तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी इनपुट लिया जा रहा है ताकि हमलावरों के संभावित नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके। हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला। 2019 में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी इसाक एल मतारी से नवीद के संबंध। झंडे की बरामदी के बाद मामले को एंटी सेमिटिक आतंकी हमला मानते हुए जांच तेज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी इनपुट लिया जा रहा है ताकि हमलावरों के संभावित नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके। हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुल से यहूदी समुदाय पर लगातार फायरिंग। हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर गोलीबारी। आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में 15 से ज्यादा की मौत, 35 से ज्यादा घायल। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आतंकी घटना माना। चश्मदीदों के मुताबिक सिडनी का बॉन्डी बीच बहुत मशहूर है, जो रविवार को लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हमलावरों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इससे सैकड़ों लोग रेत पर और आसपास की सड़कों पर इधर उधर भागने लगे। वहीं पुलिस का कहना है कि हनुक्का कार्यक्रम में लगभग 1000 लोग शामिल हुए थे, जो समुद्र तट के पास एक छोटे से पार्क में आयोजित किया गया था। इस हमले में मरने वालों की उम्र 10 साल से लेकर 87 साल तक के बीच की है। आखिर इन लोगों का क्या गुनाह था जो इतनी बेरहमी से इन पर गोलियों की बौछार की गई?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर मौत के घाट उतारने वाला साजिद अकरम और नवीद अकरम का संबंध पाकिस्तान से है। खबरों के मुताबिक साजिद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला है और 1998 से ऑस्ट्रेलिया में था। साजिद के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। उसके बेटे नवीद अकरम का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उसकी मां ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली है, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई। आतंकी बाप बेटों का मकसद गोलीबारी के बाद धमाका कर और अधिक लोगों को मारना था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का सीधा हाथ था। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घाटी में घूमने आए पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए हमले में भी पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाते सैकड़ों यहूदियों पर पाकिस्तान मूल के 50 साल के साजिद अकरम और उसके बेटे 24 साल के नवीद अकरम ने गोलीबारी की। पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया तो सिडनी में यहूदियों के त्योहार पर जुटे यहूदियों को निशाना बनाया गया। साजिद अकरम रहे तो ऑस्ट्रेलिया में रहा था, लेकिन उसके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। साजिद अकरम पाकिस्तान से कब ऑस्ट्रेलिया आया और ये कैसे रह रहा था, इस बात का खुलासा खुद ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने किया है। टोनी बर्क के मुताबिक सिडनी हमले का पाक कनेक्शन कैसे? पाकिस्तानी मूल का है 50 साल का हमलावर साजिद अकरम। 1998 में छात्र वीजा पर साजिद ऑस्ट्रेलिया आया था। साजिद ने ऑस्ट्रेलिया की महिला वीरेना से शादी की। साजिद ने अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल दिया। शादी के बाद साजिद रेसिडेंट रिटर्न वीजा पर रह रहा था, यानी साजिद के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। 2001 में साजिद के बेटे नवीद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नवीद अकरम को जन्म के बाद ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई। सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए हमले को ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी हमला माना है। हनुक्का फेस्टिवल के पहले ही दिन हमलावरों ने खुशियां मनाते यहूदियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। आतंकियों के गोली चलाने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं और इसी बीच जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। वीडियो में भी दिख रहा है कि विस्फोट भी लाए थे आतंकी। साजिद और नवीद लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। कार की ओट लेकर लोगों को निशाना बनाया। कैंपबेल परेड खड़ी कार की ओट में थे आतंकी। इस कार में विस्फोटक की भी बरामदगी हुई। सोचिए, बाप और बेटे साजिद और नवीद अकरम की मंशा बड़ी संख्या में यहूदियों की हत्या करने की थी। राइफल के साथ ही वो अपने साथ विस्फोटक भी लाए थे। गनीमत रही कि समय रहते एक शख्स ने एक हमलावर को दबोच लिया और कई जानें बच गईं। पुलिस की गोली लगने से हमलावरों को विस्फोटक उड़ाने का समय नहीं मिला। जाहिर है बॉन्डी बीच पर यहूदियों को निशाना बनाने की प्लानिंग काफी पहले से की गई थी, क्योंकि नवीद से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो उसकी पुष्टि करती भी नजर आ रही है। हिंसा में पहले भी नवीद का नाम आया। नवीद ने सिडनी के हेकेनबर्ग से पढ़ाई की थी। अल मुराद इंस्टीट्यूट से कुरान की पढ़ाई की। इंस्टीट्यूट अरबी और कुरान की पढ़ाई करता है। ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा माफिया संगठन की गिरफ्त में आया था नवीद। अक्टूबर 2019 में ASIO की जांच के घेरे में आया था नवीद। उसके खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। जांच में हिंसा में शामिल होने के संकेत नहीं मिले। 6 साल बाद अब सिडनी में आतंकी हमले को नवीद ने अपने पिता के साथ अंजाम दिया। यानी 2019 में हिंसा मामले में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जांच में कुछ कमी लग रही। 2019 में जिस उम्र में नवीद पर हिंसा में शामिल होने को लेकर खुफिया एजेंसी ने जांच पड़ताल की, तब उसकी उम्र 18 साल के करीब रही होगी। तो क्या जिस अल मुराद इंस्टीट्यूट से नवीद ने कुरान और अरबी की पढ़ाई की थी, वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही थी? आशंका इसलिए है कि पढ़ाई के बाद भी उसका हिंसा में नाम आना और 6 साल बाद सिडनी में आतंकी हमला। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द डेली टेलीग्राफ में बॉडी हमले को प्रमुखता से छापा गया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने बताया काला दिन। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द डेली टेलीग्राफ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। आतंकी की तस्वीर को अखबार के फ्रंट पेज पर छापा। आक्रामक हेडलाइन देते हुए लिखा, यू बास्टर्ड। सिडनी के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बताया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदियों पर हुए आतंकी हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की नीतियों को यहूदी विरोधी भावनाओं के भड़काने वाला बताते हुए 17 अगस्त को पत्र लिखकर ऑस्ट्रेलिया सरकार की जानकारी देने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद